गुवारो कोई भी जगह कहीं कुछ वहाँ है तो लोग का योड़ बढ़तो या कोई हाँ है तो लोग कोरीज की ये दोनों के लिए पैसा हो गया बढ़िया वाला पैसा हो गया तो वो कभी नहीं बढ़ेगा ये होगा कल को दिख रहा बगल का उसका भी जो है भाई बाजार वाला जो कहानी है वो हो बाहर वो घर देखा बिल्कुल बड़े घर देखिए ना घर बिहार सरकार जमीन पर तू महिला पे थी और कहीं ले घर नहीं बनाओ टूटता अनाज अनाज पैसा कमाए होता है ना हमको बहुत तर्क है हम 1 रुपया जो है ना फालतू नहीं करते हम मेरा होता है कि यार चीज रहेगा ना कहीं यूज होगा नया पैसा होता है तो आदमी नहीं होता है थोड़ा सा घूमने लगता है यही चीज सीखो तुम लोग भी जो आवश्यकता है वही फर्स्ट फ्लोर पे हम ऐसा बना दिए हैं कि बूढ़ा पुराना आएगा ठेना दर्द करेगा तो उसके लिए अलग टॉयलेट बना दिए हैं जाओ तुम उसी पे बैठ के करो आप बताओ 3-3 फ्लोर से हॉर्न पे डिजाइनिंग नल जो होता है ना अरे मेरा बहुत पैसा खर्चा हो कमाते हैं पूरा टाइम देता है के पप्पा का इतना मतलब बीमारी है बोल देंगे सीधा गुस्सा आ जाते हैं मतलब ही नहीं कि अच्छा ठीक है गलती हो गया अब आगो ध्यान देवे हैं स्टील का नल लगता है मेरे घर में स्टील का नल हमारे के जो लगे अच्छे मतलब है ना तो रौनी गर्म होता हो हमारा ज़्यादा पैसा ये पुरानी कत्तक है लेकिन बहुत आदमी नहीं लगाता है अब वो जो है ना अनासना बात बताओ कि कोई भी नल है तो वहाँ पे प्लास्टिकों का नल चल जाएगा स्टील का नल बाथरूम में 3 डिजाइन का स्टील का नल है 1 नंबर गियर लगाएगा गर्म पानी 2 नंबर गियर लगाएगा तो ठंडा पानी 3 नंबर में मिक्स पानी और ये तरसू में दोसर लोग और मतलब पुरानी पढ़ाई रोले नहीं करे हर फोन दिमाग खराब करिए उसका कारण बताते हैं और इतना सिस्टम वाला नल लगा दिया है तुम ही जाओगे बाथरूम गया घुमा के छोटी चला आया नया आदमी जाएगा तो हिन्ने घुमाएगा हिन्ने लगेगा हिन्ने घुमाएगा नस पड़ा मानी लगेगा मतलब कि नया आदमी को बुला जाएगा इतना तरह सिस्टम है नीचे में भी लगाए हैं लेकिन इतना ज्यादा सिस्टम लॉजिक है ना एक नल का दाम 3800 एक नल लिया है 12,000 का वो खाली सिस्टम हम खाली वो बाथरूम का वो भेजे थे 85,000 का नल उठा के लाया 85,000 का बाथरूम बनी जाइए नुनू अब 85,000 का नल लगलो जे मैं बाथरूम में एक राई कहिए राजा अब ग्रुप डी में नौकरी करती है ने ग्रुप डी में नौकरी करती है 30-35,000 कमाती है कच्चू करती है सुबह रोटी सकल के तो शाम का कौन सी खाते वहाँ पापा देती है वही बोलता है ऐसे नहीं होना चाहिए अनाप शनाप चीज पुराना हम बोले थे प्लास्टिक का लगा दीजिए अब एक तरफ से तुम लगाते जाएगा और दूसरी तरफ से तुम्हारा बर्बाद होते चला जाएगा हम तंग हो गए घर से सही बताते हैं अब तो एक बार मन करता है यहाँ ही रह जाए वहाँ जेबे न करें एक तरफ से लगाते जा रहे हैं एक तरफ से घिनाते जा रहा है सब जगह नल लगा किचन सब में लगाए हैं अब ऊपर से डाले नीचे आई लो 2 दिन नहीं चलतो होगा चला नहीं तो कुछ वो नहीं करेगी मम्मी हुरी का और घुमा ले फिर नाम में नहीं हुआ ये मैं लकड़ी को लच्छी पहले यहाँ जो चलो बड़का बैठला गरम लगा सब कुछ करीब लगा लाइट वाला कनेक्शन अलग करी बैटरी वाला कनेक्शन अलग करी दे अब शादी ब्याह है 4 आदमी आएगा लेरा रहेगा अच्छा लगेगा कर देंगे ऐसे उसको लगा के खाली कोचिंग आए और यहाँ से पढ़ा के वहाँ गए हैं बैटरा उड़ा के खत्म और जब मोटर चला के मशीन हो छे और बैटरा जब कनेक्शन चले में 2 स्विच छे एगो लाइन एगो बैटरा बैटरा है मन हो जाए के मोटर चालू बैटरा खत्म पूरी हाउ तंग हो जाते हैं ना हाउ तंग होते हैं कि मत पूछो पर सही बताते ना बराबर पढ़ना कोचिंग परेशान हो जाएगा एकदम पक्का औक्ता आ जाएगा हेजिटेट नहीं होता है एकदम पूरा ना एक टेंशन कि हम करें तो करें कि क्या संभालें कुछ नहीं एकदम पागल बना देता है बहुत कुछ अब कुछ भी कर देते हैं कि ये चीज ये यूज करो नहीं जनता भूल देता है इधर की मेरे घर में जनता है ना तुम लोग के घर में लाइन चलता होगा से पर मेरे घर का लाइन का कनेक्शन जाओगे ना घर
तो तुमको खाली दवा धोने वाला मशीन का डिब्बा मिलेगा घर में, और माई में बैटरा चार्ज करेगी सब जगह मौका में लटकतो इतना अच्छा घर बनी गए, इतना चीज होगा पेड़ नहीं होगा लटकन और पापा दू सात लटकन पूरा अब अंदर जो है ना हॉल में छरदादा समय रो तोरा मिलिस तो हमरा के सामान अब छरदादा जे करें छले और बैलगाड़ी जोतेले और बैलगाड़ी चक्का मिलिस तो हमरा के हमरो दादा सिलाई मशीन चलाए और बहुत अरे वो सब बोलते हैं हैगा बेचो है बेचो जाएगा ना शादी में सब जना घर पे पूरा घुमाएंगे और देखना ऊपर में धोन बना दिया है, हाँ पूरा धोन है धोन एक तो रूम में हाउ कचरा है हत्ता कबाड़ी खाना बनेला जोड़ा प्लास्टर करे नहीं पुरतो और ऊपर में देखा जाए ईटो जो रही छे हाउ रंग से रही सी पूरा। अभी सुबह सुबह में मूड खराब यही से लेट हो जैसे निकलने लगे देखे हम बोल दिए कि शांति से बैठिए और जितना सा हुआ पड़े उतने सा करते अपना और वही इरिंग बिरिंग तिरिंग नहीं करते हमरा के जे हम घरे न बने बहुत जहां कबे बने है अपना के लिए एकदम बनिस्ते टेंशन नहीं लेना चाहिए आ सब होई छै यानी अनाप शनाप नहीं होना चाहिए तब शांति से बैठा है आगे मर्दे बहुत चलता होगा तो हेलीकॉप्टर उतारे मुंह बता बहुत रही सी बेटा कमा रहा क्या समझ रहे तुम अभी ये सब चीज नहीं समझ तुम लोग समझो आगे चल के ना बहुत तुम देखा है हमको कभी हमको शौक ना है बड़का बुलेट ले ले रे लड़का हमरा पैसा नहीं है थार कर दे रो हैं सुतला राती में जखनी मन तो तखनी किच्ची पोछ में थार रिश्ते उतना सा चाहिए। लेकिन सुनो मेरे ग्रुप का जितना लड़का है मेरे ग्रुप का हम लोग 3-4 ठो हैं कुछ नहीं सजीवन इतना पैसा कमा लिया ये चलता है स्टैंडर्ड पे बापूरन के गाड़ी पे लिया है नहीं लेगा उसको बोल दिए कि एक ट्रक गाड़ी के में नया चक्को नहीं लगाना चाहिए बैक गियर में ही लगिस सीधे। इसलिए कभी भी अनाप शनाप पैसा कमाने के बाद आदमी जो रईसी करता है ना नहीं करना चाहिए। रईसी उतना इतना छसता है। अब मेरे पास इतना है कि हम बुलेट भी ले सकते हैं नहीं लेना है ना नहीं समझ रहा है और तुम खाली आगू पप्पार के लाभ हमर लगाए दे चोना में डिजाइन जिना करी करी आना का टाइल्स समझले माइन के नया कटा बनाइए अरे अच्छा लगतो हमरा शौक छे जिंदम हमरा रहा ले चलो ठीक छे अब ना त हमरा गांव में घर बनाए लियो अल्वेस्टर डाली दिया धरी का घर यानी बड़े तिया पहले सिद्धांत था यदि बनाना होता रतनगंज में बना लेते जमीन लेके भागलपुर कर लेते गांव में आदमी जो है ना तुम्हारा अभी दिल से बताएंगे पूरा गोतिया मेरा 20 घर है मैं 19 घर जे है नी ओकरा मनम कांटवा चुपते हो तो नहीं कर और तुमको हम बताते हैं पूरे गोतिया में अमरेश तुम बोला ना अमरेश का चाचा हमसे भी अच्छा खासा पैसा कमा रहा है सुन लो ध्यान से अमरेश का चाचा आज तक हम कभी फोटो चक नहीं देखे गोतिया में आते हुए घर पूछ लो अमरेश है चाचा क्या दिन आता है साल भर में वो हमसे अच्छा पैसा कमाते होंगे और बहुत अच्छे जगह पे होंगे वो नहीं आता है घर प्रमोद चाचा नहीं कमाता पैसा ये लोग हमसे बहुत आगे है गोतिया ऐसा नहीं पैसा मामले में लेकिन वो यहाँ कुछ नहीं करेगा वो कहाँ करेगा गोड्डा में वो कहाँ करेगा पटना में यहाँ नहीं वही चीज हमको सीखना गलती कर ली हर गाँव में नहीं बनाना चाहिए आदमी जो होता है ना ईद गिर वो इन्हें देखेगा मेहनत का पता है हम अपने कान से सुने हैं और जो घर बनाए ना बोलता है बिहार पुलिस हम घटोला कर ले काली मंदिर वाले बोले ले बिहार पुलिस हम घटोला कर ले कम चीज नहीं है बहुत पैसा लूटे में ना हमरा देखा हाँ वो सम्राट चौधरी जे है नी हम लोग पीएच के अरे नीतीश तो पॉपटॉम देखियो नीतीश तो चोर राष्ट्रपिता पॉपटॉम रखे छे हम गांधी जी रे देखा चित्र गांधी जी पॉपटॉम चौधरा लग यही सब है मतलब सीखो तुम लोग भी पढ़ के नौकरी लेना नौकरी लेकर अनाप शनाप पैसा नहीं उड़ाना गमा अभी चाटो दारू पी लिए मुर्गा खिले लिए उड़े लिए
नहीं करना और पैसा पूरा इकट्ठा कर एक गरीबी को मिटाना है तो, और उसके बाद 2 टका ज्यादा हो जाएगा ना, बाहर में जमीन तमीन लेके बाहर करना। गांव में होतने सा ईटो रहा है जितना छो नहीं तो मैं बैक गियर लगना है याद है। हम अपना एक्सपीरियंस बता छो जीवन काल में झोपड़ी में रहना आदमी लगे जी बढ़िया झोपड़ी में है रात नीचे आएगी यहाँ आओ सब आदमी में ऐसा हो गया है, भावना एक नहीं होता है, सामाजिकता नहीं रहा। ये किसका पेन है? चलो हिंदी में देखो, इस ये हमारी एक मजबूरी थी और इस मजबूरी को आज है पेशा के तौर पे या सेवा के तौर पे जैसे भी सोचिए उस तौर पर इसको हम ग्रहण कर लिए। और बहुत जगह हमारी जॉब का भी जो है ना स्कोप था, लेकिन हम उन सब चीजों को ठुकरा कर इस रास्ते को चुने हैं। बस आप लोगों का प्रेम और आप लोगों का प्यार का ही भरोसा है। बहुत कम समय में आपके बीच इस बाजार में उभरता हुआ सारे शिक्षक के सहयोग से, सारे छात्रों के सहयोग से, समाज के सहयोग से, बहुत ऐसे कष्ट को झेलने के बावजूद भी आप लोगों के बीच हम एक उभरता हुआ शिक्षक के तौर पे, संस्थान के तौर पे आगे बढ़ रहे हैं। ये बहुत खुशी की बात है। आप लोग हमेशा सहयोग करते हैं। कभी कभी तो आप लोगों को आपके भविष्य के लिए, आपका फ्यूचर के लिए हम कुछ ज्यादा ही सोच लेते हैं। जहां पर हमको कुछ ज्यादा नहीं बोलना था वहां पर हम कुछ ज्यादा बोल देते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि आपसे मेरी लगाव ज्यादा है। कभी कभी आप लोगों को डांटते थे। इस 2 साल के समय काल में हम देखे बहुत जगह पे आपको हम डांटे, फटकारे, कभी कभी आपको हम लाठी के साथ भी अर्थात डंडे से भी पीटे, सब कुछ आपके साथ किए। हो सकता है कहीं छोटी मोटी गलती से आपके साथ जो हमारी व्यवहार गलत भी हुआ हो कुछ शुल्क को लेकर, लेकिन हमारे ऊपर भी परेशानी होती है, दबाव होता है। हम बीच में एक अगुआ का काम करते हैं, अर्थात लड़की पक्ष को भी खुश रखना और लड़के पक्ष को भी खुश रखना। हम बीच में अगुआ का कार्य करते हैं, इसलिए हर चीज में अच्छा होगा तो अगुआ का नाम और खराब होगा तो अगुआ का बदनाम। उसी तरह से बीच की धुरी है, तो दोनों को खुश रखना है, अर्थात संस्थान को भी चलाना है और शिक्षक को भी सही तरीके से लेके चलना है। कभी कभी सर उतने दूर से आते हैं सारे शिक्षक, तो रास्ते में जाम लग जाता है, कोई परेशानी हो जाता है, विलम्ब हो जाता है। उस बीच में आपको बचा के, रोक के, संभाल के, जो भी आपकी सुरक्षा में हम हमेशा खड़ा रहते हैं। जब तक सर लोग नहीं आते हैं हम यहाँ से नहीं घस सकते हैं, चाहे सुबह से हम बरस करें चाहे ना करें। तो इतने थकावन के बाद आप समझ सकते हैं कि इंसान के साथ कितनी बड़ी परेशानी होती है। तो आप छोटी मोटी चीजों को आप भूल सकते हैं, हमको पूरा उम्मीद है आप भूल भी गए होंगे और भूल जाएंगे, लेकिन आपके साथ उतना ही लगाव है जितना आपको हम डांटेंगे उतना आपसे लगाव भी है। और पूरा उम्मीद है ये वही बैच है जिन बैच का देर है कि उज्जवल क्लासेस एक मामूली संस्थान रतनगंज बाजार में था और बहुत ही कम समय में 3 वर्ष की मेहनत के बाद यही बैच 2024 में क्लास 10th में पढ़ाई करता था। इस बैच ने उज्जवल क्लासेस का नाम पूरा क्षेत्र में 1 नंबर पे पहुंचा दिया। ये वही बैच है जो जिनसे पूरी उम्मीद है कि इंटर में भी हमारी पहचान इस समाज में 1 नंबर पे पहुंचाने का आप लोग काम करेंगे। पूरा उम्मीद के साथ हम आपसे ये उम्मीद ही कर सकते हैं, पूरी उम्मीद के साथ हम संतुष्टि से कह सकते हैं कि आप हमें 1 नंबर पहुंचाएंगे। और अभी जो हमारे बीच जो शिक्षक लोग हैं, फैकल्टी है, सबसे बेहतर फैकल्टी है। इतने समय में 6 साल के अंदर संस्थान से कई सारे शिक्षक आए और गए, लेकिन अभी जो हमारी फैकल्टी पिछले 2 वर्ष से है, ये फैकल्टी सबसे मजबूत फैकल्टी, मजबूत स्तंभ है। जाने का बहुत सारा रीजन हो सकता है, बच्चा की संख्या कम थी, हम पूरा नहीं कर पाते थे, आने जाने में खर्च होती है, तरह तरह की समस्याओं को झेलने के बाद किन्हीं का जॉब हो गया, ये सब भी देखा गया। लेकिन अभी जो भी शिक्षक है वो समर्पित शिक्षक है और हम नहीं भी रहते हैं तो हमको टेंशन नहीं होता है कि हमारे कोचिंग में शिक्षक नहीं है। हमारे बीच निर्दोष सर है, इनका परिचय मैं क्या कराऊं, आप लोग तो 2 साल से पढ़ाई कर रहे हैं। सर जिस समय कोचिंग की शुरुआत किए हम 4 मंथ तक अपने से मैथ पढ़ाए। अकेले सारा सब्जेक्ट पढ़ाने में बहुत बड़ी कठिनाई होती थी, खास करके मैथ तोड़ने फोड़ने वाला सब्जेक्ट है। सारा सब्जेक्ट पढ़ाने के बाद मैथ का प्रेशर से हम लोगों का मैथ उतना बेहतर नहीं हो पाता था। शिक्षक की तलाश में हमें वो हीरा मिले, कोयला के बीच से हीरा मिले
और मैथ में सर का देन है, पिछले बार भी मैट्रिक में 99 नंबर लाया और आपके 12 में भी 96 नंबर तक गया है। सर लगातार मेहनत करते हैं और आपके बीच हम देखते हैं लगातार बच्चा 1 आए या 2 आए सर प्रेजेंट रहते हैं और बहुत मेहनत करते हैं और हमारे एक घर का परिवार के तरह हमेशा मेरे साथ खड़ा रहते हैं। मैं एक बार सर के लिए जोरदार ताली से आपको इस बीच में और भी शिक्षक आए और उनका जॉब हो गया या किसी कारणवश वो कहीं दूर चले गए, उनको भी आज हम याद करते हैं। जो भी शिक्षक हम लोगों के बीच से गए हैं उनका दुख हम लोगों के बीच, हम लोगों के उनके यादें जो हम लोगों के बीच हमेशा रहती है। लेकिन वर्तमान में इसी बीच में हमें वो इंग्लिश के शिक्षक मिले, 3-4 शिक्षक यहाँ से इंग्लिश के गए थे जो हम कभी सोचे नहीं थे। हम सर को जानते भी नहीं है, बस यही जानते हैं जिस समय हम पढ़ने भागलपुर गए थे नाम सुने थे ब्रिटिश कॉन्सेप्ट, सर को देखे नहीं थे, नाम सुने थे। इस बीच में सत्यम जी हैं कुल्हड़िया के, वो हमको बोले भैया एक सर है भागलपुर के आप जानते होंगे, तो बोले नाम बताइए। नाम बताया, बोले जी बिल्कुल जानते हैं, तो वो सेवा देना चाहते हैं या आपके वहां पे है तो सर को थोड़ा कभी मौका दीजिए। बोले बिल्कुल देंगे। 2-3 दिन के बाद सर से हमारी बात हुई। सर का इच्छा नहीं था, लेकिन सर से जब बात किए तो हमको लगा बहुत पुराने जान पहचान के शिक्षक हैं। फर्स्ट दिन में सर आए, पढ़ाए, सर को भी लगा होगा कैसा नहीं है भाई, अनजान अनजान दोनों थे, लेकिन 2 से 4 दिन के अंदर इतने घुल मिल गए और अभी 2 साल ही बीता है, हमको लगता है 20 वर्ष से सर को हम जान रहे हैं और पूरा परिवार के तरह इतना अच्छा हमको लगता है। कभी भी सर में हम ये न देखे क्या एक होता है ईगो कि भाई ये वो, और मेरे अंदर भी वैसा ही है। जिनसे मेरा लगाव हो जाता है उनको जिंदगी भर निभाते हैं और ये मेरा हमेशा कोशिश रहता है हम उनको तकलीफ ना देंगे। लेकिन जब हमको कोई तकलीफ देता है, थोड़ा इशू होता है 1-2 बार, तो हम सर के लिए भी एक बार जोरदार ताली से आपके बीच अभिवादन करेंगे। तो वो शिक्षक मिले हैं, कभी भी हम यदि मुसीबत में 2 साल से जाते हैं या कुछ भी मेरे बीच होता है प्रॉब्लम, हम सर से शेयर करते हैं और बड़े गार्जियन के तौर पे मानते, बड़े भाई के तौर पे सर आप गाइडलाइन कीजिए, आप बहुत पुराने हैं, अनुभव है, और सर उसका सोल्यूशन निकाल देते हैं। बहुत अच्छा लगा। और कभी भी कुछ होता भी है तो बच्चों से भी पर्सनल पूछते हैं, कोई दिक्कत है भाई बोलो, किसी भी प्रकार की दिक्कत हो तो आप बताइए। और इतना दिन में आप कोई भी गलती किए होंगे, हम डांटे होंगे, पीटे होंगे या जो भी बोले होंगे, उनसे अब आपको कुछ कुछ एहसास होता होगा कि सर किसके लिए बोले होंगे। और जो जो नजदीक आएगा, आपका एग्जाम हो जाएगा, रिजल्ट आएगा, हमको ये बात पता है, आप डायरेक्ट मुंह पे नहीं बोलिएगा, हमको ये पता है, आप 1-2 वर्ष के बाद भी आप हमें जरूर याद कीजिएगा। और आपके माध्यम से कोई भी विद्यार्थी संस्थान में प्रवेश करेगा, क्योंकि आप इस संस्थान के हिस्सा हैं, कोई भी प्रवेश करेगा, उनका किसी भी प्रकार का तकलीफ होगा, दिक्कत होगा, पढ़ाई को लेकर कोई तकलीफ होगा, पैसा से भी संबंधित, हम 24 घंटा आपके तरफ से उसके लिए तैयार रहेंगे। जहां तक होगा उसको मदद करेंगे, कोऑपरेट करेंगे। और सिर्फ आप लोगों में किन्हीं का भी नाम बोल देगा, उनके लिए जो है ना पूरा दरवाजा खुला है, जिस तरह से बोलिएगा उस तरह से सुनेंगे। लेकिन रिश्ता शिक्षक और छात्र के बीच का कभी खत्म नहीं होता है। आज आप लोग संस्थान से विदा नहीं हो रहे हैं, अपने बैच से विदा हो रहे हैं। आप जिस जगह बैठ रहे हैं वो मिट्टी यहीं पे रह जाएगी, वो चट्टी यहीं पे रह जाएगी, आप सिर्फ यहाँ से चले जाएंगे और उस जगह पर दूसरा विद्यार्थी आएगा। आप हम लोगों के दिल से विदा नहीं हो रहे हैं, बस दिखावटी है, फॉर्मेलिटी है, हाँ भाई हम लोग विदा हो रहे हैं। इस बैच की समाप्ति का ये विदाई है। जिस प्रकार शुरू में आता है, बच्चा को हंसाता है, तो हम इसको इसलिए रखें कि लास्ट में भी मेरे बीच से बच्चा जाए तो उसको ये ना लगे हम शुरू में जैसे आए थे, लास्ट में सर सिर्फ जो ऐसे छोड़ दिया टूअर टावर की तरह। हम लास्ट में भी आपको उतना ही मान के भेजेंगे, आप हमेशा हमें याद कीजिएगा। और आपको 2 सेकंड के लिए भी कोई शिक्षक यदि पढ़ाए होंगे, उनको आप इज्जत सम्मान जरूर दीजिएगा, क्योंकि हम साल भर 2 साल तक आपके बीच रहे, शिक्षा दिए, तो हम बस एक ही संदेश देंगे, गुरुओं का सम्मान हमेशा आगे होना चाहिए। बहुत ऐसे बच्चे बहुत पढ़ लेते हैं, विद्वान हो जाते हैं, जॉब ले देते हैं, लेकिन माँ को इज्जत नहीं देते हैं, पिता को इज्जत नहीं देते हैं, गुरु को इज्जत नहीं देते हैं। कभी गलती से गुरु उनके दरवाजे तक पहुंच जाता है तो बोलता क्या है, फलवा है। ये बिल्कुल आप जो कर रहे हैं वो गलत है। क्यों? क्योंकि कभी भी
जो आपको शिक्षा दिया है, गाइडेंस लाइन कुछ भी बताया है सही रास्ते, उनको हमेशा सम्मान दीजिए, इज्जत दीजिए। ये चीज हमेशा बताएंगे, क्योंकि आज आपके बीच 15 साल सीनियर है, तो आज आपके बीच शिक्षक बन के हैं। कल हम पिछले समय में हम भी 15 साल पहले एक स्टूडेंट थे, हमने गुरु को अच्छा इज्जत दिया, आज आपको पढ़ा रहे हैं, हमें भी आप इज्जत दे रहे हैं। कल के समय में हो सकता है आप भी गुरु बनेंगे, आपको भी इज्जत देगा। संस्कार बांटने से ही होता है, समझ गए। अब हम लोगों का जो है ना एग्जाम की बात करते हैं। एग्जाम बहुत नजदीक है, सारी बात बता दिए। आप लोग जो है सेंटर को लोकल में लेंगे, पहला पॉइंट बताए। दूसरा पॉइंट एडमिट कार्ड को सही ढंग से रखेंगे। एडमिट कार्ड में गड़बड़ी हो गया है, आपको टेंशन नहीं लेना, हमसे मिलना, हम उनका सुधार करवा देंगे, लेकिन अभी फोकस एग्जाम पे। तीसरा नंबर, जाने आने में बेहतर तरीके से जाओगे, भोजन का ख्याल रखोगे और बीच में 1-2 दिन गैप मिले इधर उधर नहीं घूमेंगे, क्योंकि उसमें आप ही की क्षति होगी। यदि आप मनोरंजन करना है, बस 7 दिन आप धैर्य रखा बना के रखिए, 8वां दिन आप फुल्ली मूवी देखिएगा, जहां घूमना वहां घूमिएगा, टैंक तोड़ के आप पंडित पट्टी करा के घर में सो जाइएगा। रिजल्ट का इंतजार कीजिएगा, हड्डी भी मजबूत हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्या सर? लेकिन एग्जाम तक डिसिप्लिन। बहुत बच्चा लगता है रात भर पढ़ता है, दिन भर पढ़ता है, कोचिंग में टॉपर, स्कूल में टॉपर, एरिया में कोई एग्जाम हुआ टॉपर, पता चला एग्जाम के दिन उसको फीवर पकड़ लिया, पीछे से टॉपर। नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहेंगे। दूसरी बात, बहुत मेहनत कर रहे हैं, कभी भी ये नहीं कि हम कोचिंग में पहला स्थान ला रहे हैं तो वहां भी पहला स्थान ही हमारा आ जाएगा, नहीं हो पढ़ेंगे तो। भाई ने कोचिंग में आपको बता देते थे फलना गेस्ट पेपर से क्वेश्चन रहेगा, आप रात भर रटते थे, 50 में 50 लाते थे, वहां कोई बताने नहीं आएगा फलना गेस्ट पेपर से ही क्वेश्चन आएगा। मेरी बात समझ में आया क्या? ऑब्जेक्टिव को पूर्ण रूप से आप लोगों का कॉपी हम देख लिए हैं, ऑब्जेक्टिव पर आप लोग विशेष फोकस। पहला पॉइंट, एक ऑब्जेक्टिव गलत नहीं, उसी ऑब्जेक्टिव को छुएंगे जिस ऑब्जेक्टिव में 100% पकड़ हो। दूसरा पॉइंट ये होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव के लिए आप ब्लैक पेन का इस्तेमाल करेंगे, सब्जेक्टिव के लिए ब्लू पेन का इस्तेमाल करेंगे। अभी ही आप पेन खरीद लेंगे, ये नहीं दीदी कह लीजिए लिंक ग्लेशियर अब तो लिखा जाए, लिखो फिको। आप जिस पेन से लिखते हैं उसी पेन से लिखिए। पेन को चेंज करने के बाद भी राइटिंग में कुछ ना कुछ परिवर्तन होता है, सही है सर? जिस पेन का उपयोग करते हैं आप लोग लगभग 20-30% पहले से इस्तेमाल कर इतना अब वो बता देंगे। पेन जो है अभी खरीद लीजिए और अभी उसको लिख के रखिए। 6 गो पेन जो है खरीदना है, 3 ठो ब्लैक, 3 ठो ब्लू, उसका 20% उड़ा देना है लिख के। पेन धक धक चलेगा, रख दीजिएगा उस पेन को। 3 पेन लेके आपको जाना है, एक ब्लैक और 2 ब्लू। कहाँ जाना है? सेंटर पे, या 2 ब्लैक 2 ब्लू लेके जाना है। जब भी ओएमआर को रंगाना है ब्लैक से रंगाना है, और रंगाने टाइम समय को ध्यान में रखना है। अपने हाथ में घड़ी लेके जा सकते हैं, नॉर्मल नहीं जाने का अलाउ है तो दीवार घड़ी लगा रहेगा क्लासरूम में। आप वहां के शिक्षक को बोल सकते हैं सर क्लासरूम में घड़ी लगवाइए, ये आपका अधिकार है। समय का इसे पता नहीं चलेगा, वो घड़ी लगाएगा। बात समझे? एक दिन नहीं लगेगा, दूसरे दिन लग जाएगा घड़ी। प्रेम से बोलिएगा, रार के तरह नहीं। लैंग्वेज शुद्धता होनी चाहिए, नर्म बोली होना चाहिए। झुकता है जो कहता है ना, जो वृक्ष झुकता है उसमें फल अधिक पाया जाता है। झुकने सीखना है, कड़क लैंग्वेज में नहीं। काम निकालना ना अपना भाई, तो काम निकालने टाइम झुकना है। उसके बाद सुनिए ध्यान से, पेन का ये इस्तेमाल हो गया। ओएमआर को रंगाना है, पहले बढ़िया से रोल नंबर, रोल कोड, पूरा कौन सा सेट है, बुकलेट नंबर, ये धरफराक नहीं लगाइएगा, क्योंकि बहुत सारे शिक्षक गलत तरीके से ओएमआर बांट देता है। पता चले ना इस लाइन का, ना इस लाइन का ओएमआर था। पूछ लीजिएगा सर हमारे लाइन का ओएमआर है कि नहीं है सर, रंगाना शुरू करें सर। बात समझे क्या? इसलिए सोच समझ के देखिएगा। वहां पे शिक्षक जो है वो आपका जो है ना मैट्रिक के भी शिक्षक नहीं रहते हैं, गांव देहात के शिक्षिका सब जो रहता है बहाली उन लोगों को दे देता है। इसलिए बहुत सारा गड़बड़ी शिक्षक से भी होता है, अपना तो सावधानी बरतना है। उसके बाद क्वेश्चन यदि आपका 70 रहेगा केमिस्ट्री में, हम केमिस्ट्री का बता रहे हैं, समझ जाइए सबका 35 रंगाना है। 70 में 70 क्वेश्चन को पढ़ते हुए जाना है। उस दरमियान जिस क्वेश्चन पे है और ये उत्सव का क्षण है, दुख की घड़ी भी तो है कि आप यहाँ से विदा ले रहे हैं, लेकिन एक बात तो याद रखिएगा, केवल इस जगह से विदा ले रहे हैं, कोई दिल से थोड़ी विदा ले रहे हैं आप। तो जब शुरू में हम भी आपके पास आए थे, हालांकि आप 11th 12th दोनों मेरे साथ ही रहे और हम भी आपको पढ़ाए,
लेकिन आप लोगों को एक हम जानना चाहेंगे, हम फीडबैक लेना चाहेंगे, और हमें अधिकार भी है, और हमने अधिकार लिया नहीं है बल्कि आपने दिया है कि हम जो 2 साल आपके पास रहे, या हम अपना 2 साल आपके साथ जो साझा किए, या यूं कहें कि आप भी जो मेरे साथ साझा किए, क्या वो तकलीफ का विषय था कि खुशी की क्षण थी? इसमें कोई तकलीफ हुआ था क्या कि अगर हम भी आए और हम आपको पढ़ाए? नहीं, गुजरा नहीं है। जब हम, आप और हम जैसे टीचर, हम जैसे शिक्षक और आप जैसे मेरे दिल के अजीज, मेरा दिल का टुकड़ा कोई कहता है कि आप मेरे दिल का टुकड़ा है, हमें भ्रम हो जाता है कि दिल का टुकड़ा नहीं है, आप ही तो मेरे दिल हैं, तो दिल का टुकड़ा नहीं है। तो आप मेरे अपने हैं। हमारे बीच ना भ्रम का कोई जगह था, ना कोई सवाल का जगह था, ना कोई संशय थी, लेकिन हम जिस तरह से अपने परिवार में समय गुजारे, निश्चित तौर पर ये आप लोग को जब देखते हैं तो ये भावुकता की घड़ी है, जिसमें कि बहुत दुख भी होता है कि आप जैसे बहनों से बिछड़ना ये आसान नहीं है, लेकिन ये शक्ति जरूर मिलनी चाहिए, क्योंकि आने वाले कुछ समय में हम और बच्चों के साथ जुड़ रहे हैं या जुड़ेंगे। लेकिन ये वादा रहा कि उम्र की आखिरी सांसें तक हम आपको कभी नहीं भुला पाएंगे, क्योंकि आप लोगों ने जो हमें समर्पित किया है, जो आप मेरे लिए भी जो श्रद्धा, मेरे लिए जो सम्मान, मेरे लिए जो प्रेम का परिचय दिया है, वो काबिले तारीफ थी। बहरहाल आप लोग हमें काफी लंबे समय से सुन रहे हैं, और आप लोग जरूर यहाँ पे आए हैं। सर, नाश्ता के लिए जो भी आयोजन है, तो आप लोग थोड़ा सा वो सब भी कर लीजिएगा। और हम विशेष आग्रह करना चाहेंगे अपने भाई बहनों से कि सरस्वती पूजा के अवसर पर जिस तरह से पिछले साल आप लोगों ने एंजॉय किया था, इस बार उतना एंजॉय नहीं करिएगा, लेकिन आइएगा जरूर। इसी तरह से आशीर्वाद लेने भी, और हम जैसे शिक्षक से मुलाकात भी हो जाएगी। हम भी आपके ही पास यहीं पे रहेंगे कुछ समय के लिए। और आप सभी लोगों का बहुत बहुत एक बार फिर से धन्यवाद। बड़ी शालीनता से आपने बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग भी कुछ कहना चाहेंगे क्या? जरूर शायरी बोल देते हैं आप लोगों के लिए। एक शायरी जरूर बोल देते हैं, और हमें लगता है कि आप सीख लेंगे उस शायरी से। छोटा सा ही है, लेकिन बहुत सटीक बैठेगा। उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा, उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पे थी और आईना साफ करता रहा। सार यही है इस शायरी का कि आपके अंदर कुछ गलती हो तो मंथन करने की आवश्यकता है। याद रखिएगा, बहुत सारे लोगों को भ्रम हो जाता है कि आई एम सुप्रीम पावर। नहीं रे बाबू, कोई सुप्रीम पावर नहीं है। सूर्य पर भी सूर्य ग्रहण होता है, ग्रहण लगता है। इसीलिए आप बहुत अच्छे हैं, और आपके वजह से धीरे धीरे हम भी अच्छे हो जाएंगे। एक और तो कोई और तो याद दिलाई, सब भंडार है तो बाप रे। गदर टू कई कौन चीज होता है वो ही सब नहीं। जग अभी जीता नहीं, मैं अभी हारा नहीं। जग अभी जीता नहीं, मैं अभी हारा नहीं। फैसला होने से पहले हार कैसे स्वीकार कर। और एक और बात है, ये खामोश मिजाज तुम्हें जीने नहीं देगी। ये खामोश मिजाज तुम्हें जीने नहीं देगी। अगर जीना है इस दुनिया में तो कोहराम मचा दो। और कितना बोलवार है। अब एक और इमोशनल, घूमने को थे निकले गंगा तट मैदान था। ये अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि ये थोड़ा सा इमोशनल वाला, फिर भी सुनना होगा। घूमने को थे निकले गंगा तट मैदान था, कहीं पर थी झाड़ियां, कहीं पर श्मशान था। घूमने भी ताले नहीं बजाए, खत्म नहीं हुआ। घूमने को थे निकले गंगा तट मैदान था, कहीं पर थी झाड़ियां, कहीं पर श्मशान था।
पैर तले एक हड्डी आई, उसका यही बयान था, चलने वाले जरा संभल के चलो, क्योंकि मैं भी कभी इंसान था। कतरा होकर के भी मैं दरिया से जंग करता हूं, कतरा होकर के भी मैं दरिया से जंग करता हूं, मुझे बचाना समंदर की जिम्मेदारी है। कतरा होकर के भी मैं दरिया से जंग करता हूं, मुझे बचाना समंदर की जिम्मेदारी है। दुआ करो कि सलामत रहे मेरी हिम्मत, ये चराग कई आंधियों पर भारी है। तो इस चंद लम्हों के साथ हम आपसे तत्काल विदा लेते हैं। दिल में ऐसा बिल्डिंग ठोक दिया है कि कभी आपके दिल से विदा नहीं हो। एक बार पुनः जोरदार ताली बजाएंगे सर के लिए। सर तो आज इस फेयरवेल पार्टी का माहौल ही खड़ा कर दिया, माहौल बना दिया। बहुत आप लोग आनंद लिए, बहुत खुशी मनाए। अब देखिए समय को भी ध्यान में रख के आप लोगों को अब नाश्ता पानी करके फिर विदाई भी होना है। बता देते हैं हम लोगों के बीच जो है अभी एक टीचर का कमी रहा, बायोलॉजी। कोई बात नहीं, कुछ बच्चे जान भी रहे हैं, कुछ बच्चे नहीं भी जान रहे हैं, लेकिन जो जान रहे हैं उनको भी बता देते हैं, जो नहीं जान रहे हैं उनको भी बताते हैं। अभी हम लोगों के बीच नए सेशन में जो सर आए हैं बायो के, उनका हम क्या बताएंगे। यदि वो मिलते तो आप लोगों का मन खुश कर देते। अर्थात उस सर का नाम है मनखुश सर। एक बार जोरदार ताली बजाएंगे। हमको लगता है 1 घंटा क्या आधे घंटे भी उनसे भी मिलते। सर बोले थे हम आएंगे, लेकिन आज सर का हो सकता है क्लास होगा या कोई प्रॉब्लम होगा, नहीं आए। सर आते हैं, डेली आते हैं, 2-3 दिन से आ रहे हैं इधर, और बहुत अच्छे टीचर हैं। सर के थ्रू ही सर से मुलाकात हुई है, लेकिन सर बहुत अच्छे हैं। बच्चे लोग जो फीडबैक दिया, जबरदस्त फीडबैक दिया, बोला बहुत सुंदर है, मतलब अच्छा पढ़ाते हैं और एक बार में समझ में आ जाता है। क्योंकि वो लोग जो बच्चे जो फीडबैक दिया, वो पहले भी जिन शिक्षक से पढ़ाई किए थे उनका तुलनात्मक और इनका सबका तरीका अलग है, लेकिन हाँ बेहतर फीडबैक दिया, क्योंकि हिंदी मीडियम में सर पढ़ाते हैं और मन को तो एकदम खुश कर देंगे। इसलिए हम पहले दिन बच्चे को बता दिए कि सर का जो नाम है मनखुश है। और हमारे संस्थान में वैसे भी शिक्षक है जिसमें कोई दाग नहीं है, क्योंकि वो उसमें किसी भी प्रकार का दोष नहीं है, क्योंकि वो निर्दोष है। अब हम लोगों का जो सर लोग है, सर लोगों का जो नाम पुकारेंगे तो तरह तरह का है। अब आप लोग एग्जाम देने वाले परीक्षार्थी हैं, तो आपका भविष्य उज्जवल हो, क्योंकि आपके बीच उज्जवल सर भी है। और कुछ बता दें? क्या बताएंगे, बोलिए। अब देखिए, कुछ शिक्षक के बड़े भाई तो कुछ शिक्षक के छोटे भाई भी हैं, अर्थात हम लोगों के बीच अनुज सर भी हैं। अनुज सर के लिए भी ताली बजा दीजिए। एक तुम लोगों के लिए, सच में अब हम सोचेंगे तब ना। चलो ठीक है, अब हम लोग नाश्ता करेंगे और उसके बाद जाएंगे। अंतिम में एक बार आप लोगों से हम जरूर मिलेंगे। देखिए रिजल्ट कैसा किसी भी प्रकार का आए, आप मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, तनाव भी नहीं रहना है। और हम लोगों ने भी मिलकर जो भी मेहनत किया, जहां तक कोशिश हुआ आप लोगों के पीछे 100% देने का प्रयास किया। और सर जैसा कि फिजिक्स सर भी बताए थे, हमारी इंगेजमेंट थी, क्या उस दिन हम क्लास लिए थे? रात में इंगेजमेंट था, दिन में हम क्लास लेके गए थे। हल्दी मेहंदी के दिन भी हम यहाँ से पढ़ा के जाके हल्दी मेहंदी हमारा हुआ। और यहाँ तक बताते हैं कि जिस दिन मरवा था उस दिन भी हम पढ़ाने आते थे। मम्मी लोग हम लोगों के जो धार्मिक होता है विधि विधान, उसमें बोला जाता है मतलब लगने के बाद बायोलॉजी वाले सर को समय नहीं आता। हम तो ऐसा सोचे थे कि शादी के दिन ये पढ़ा के जाके भरोसा था। ये लड़की क्या नाम था इसका? जहाँ तक ये लड़की इस पे और इस पे 3 दिन नहीं मिल पाए ज्यादा, तो चौथा या हाँ, 5वां दिन एक आप इस पे। लोगों को हम अपने सर को दिखाना, लड़की ये लोग दिखाएंगे इस सर के साथ। सर हम लोग कोई दिखा, आप लोग बढ़ चढ़ कर हमारे बीच आए ऐसे थे हम लोग और हम लोगों का जो प्यार
तो सोना ही मजा आएगा। कितना अच्छा है ये में आए तो और प्यार बांटा, इसके लिए आपको दिल से हम धन्यवाद देते हैं कि आप लोग जो आए वहाँ पे जो भी गेस्ट आए थे वो लोग बहुत तारीफ किया कि अपना बच्चा लोग इतना आया। और हम कभी उम्मीद नहीं किए थे कि रविकांत आएगा, हम कभी उम्मीद नहीं किए थे कि आयुष आएगा, क्योंकि ये लोग 10 दिन 15 दिन या कुछ दिन से कुछ बच्चे नहीं भी आ रहे थे, फिर भी हम कोशिश किए कि सारे बच्चों तक इनवाइट पहुंच जाए। ऐसे तो देखो बाबू, हम लगभग 1500 से 2000 विद्यार्थी को पढ़ा चुके 2019 के बीच में। सबों को इनवाइट करना संभव नहीं था, लेकिन जो कंटिन्यू छात्र थे, रेगुलर छात्र थे, उनको इनवाइट किए, या जिस माध्यम से किए। जो आए उनको बहुत मजा आया होगा, जो नहीं आए होंगे वो पछताएंगे। एक बार और मौका दीजिएगा, फिर कभी यदि बुलाएंगे तो जरूर आइएगा। चलिए ठीक है, अब नाश्ता पानी हम लोगों का लगे हाथ। एक चीजें हम और बोलना चाहेंगे आप लोगों से, सभी भाई बहन से, कि एग्जाम देने के दरमियान में जैसे कभी होता है, सभी के साथ एक तरह के टर्म कंडीशन नहीं होते हैं कि ऐसा एग्जाम दिए और मान लीजिए तो उस एग्जाम में 5 नंबर का छूट गया और आप तो वापस आ गए और अगले दिन और एग्जाम है, तो आपका माथा लग रहा है कि छूट गया उधर। ये टेंशन नहीं लीजिएगा, क्योंकि अगर छूट गया अब वहां कुछ कर नहीं सकते हैं, और ये सोचने के बाद आपका अगला जो है वो परफॉर्म खराब होने लगेगा। तो इस पर ध्यान रखिएगा। और इधर पिछले दिन लगभग 5 वर्षों से ये लगा है कि किसी बच्चे के बाद रिजल्ट, एग्जाम्पल रिजल्ट अगर आपके इच्छा के अनुरूप नहीं आया, थोड़ा सा 19-20 हो गया और डिप्रेशन में आकर के कुछ गलत कदम उठा लेते हैं। आप मेरी बहन हैं, आप मेरे भाई हैं, भले हम आपको बैल बोले हैं, लेकिन आप मेरे लिए शेर हैं। शेर कभी उस तरह का कदम नहीं उठाए। आप मेरे घर की शेरनी है, मेरी बहन रे, आप तो शेरनी है। लोग एग्जांपल देते हैं, ये दोनों भी रहेंगे तो अभी एक शिक्षक जो हमारे गुरु थे, हम मैथ में बहुत कमजोर छात्र थे। मैथ में उन्होंने हमको 0 से हीरो बनाया। वो शिक्षक भागलपुर के थे, सर लोग भी जानते होंगे, JSBL ग्लोबल इंजीनियर डी कुमार, एक्सपायर कर गए वो सर अभी हम लोगों के बीच नहीं है, लेकिन वो शिक्षक से हम सीखे थे। सुनिए ध्यान से, वो सर BN कॉलेज के छात्र थे, इंटर में 2 बार फेल किए थे। वो सब्जेक्ट था मैथ। क्या था? मैट्रिक में 1 बार फेल किए थे, वो सब्जेक्ट था मैथ। क्या था? और वो ये बीटेक कर रहे थे पूर्णिया कॉलेज से, और उस दौरान ही वो भागलपुर के उभरता हुआ शिक्षक, बहुत अच्छा सितारा तरह उभर रहे थे, अच्छा पढ़ाते थे, बहुत अच्छा पढ़ाते थे वो। लेकिन अभी वो नहीं हम लोगों के बीच। उनसे हम ये सीखे कि जो मैथ में फेल होता है वो मैथ का हीरो बन जाता है। 2-4 हम लोगों का दोस्त ऐसा है जो मैट्रिक में साथ में पढ़ते थे, 3rd डिवीजन 2nd डिवीजन, आज वो अच्छे पैदान पर है। आज जो कोई स्कूल का टॉपर था वो भटक रहा है। इसलिए ये रिजल्ट मैंने नहीं रखता यहाँ, ये रिजल्ट अभी कोशिश कीजिए, अभी रिजल्ट आएगा, 6 महीना 1 साल तक आपका नाम चलेगा, आपका रिजल्ट तोड़ देगा, अगले साल आपको भूल जाएगा। इसलिए गलत कदम नहीं उठाएंगे, कोशिश लेकिन कीजिए, कोशिश करना है, रिजल्ट बढ़िया आएगा, नाम अच्छा आएगा, समझ गए। लेकिन उसके बाद जो है पीछे, उसके बाद जो है आपको और भी मेहनत करना है, क्योंकि ये रिजल्ट से आपका करियर नहीं बन रहा है। आगे मेहनत कीजिएगा, आपका करियर भी बढ़ेगा, समझ गए हैं। तो गलत कदम नहीं उठाइएगा भाई। बहुत दुख होता है, कुछ बच्चा आज से 3-4 साल पहले अपने कोचिंग में एक छात्र पढ़ता था, रवि चक्का, मतलब नवीन भैया के बैच का था वो छात्र, पढ़ने आया था, बेचारे को हम पढ़ाए थे, निर्दोष सर मैथ पढ़ाया, निकल गए, लड़का बैठा, कैमरा नजर में सब दिख रहा है, बहुत अच्छा से पढ़ाई किया, कौन जानता था उसके साथ क्या बीता है अंदर में, उन्होंने शेयर नहीं किया, गलत कदम उठा लिया था। हम लोग बहुत परेशान हुए थे, उनके लिए हम लोग साकुन गए, साकुन के पहाड़ पे उन्होंने, वो हमारे संस्थान के छात्र थे। उस लड़के को हमने पॉलिटेक्निक बैच में भी पढ़ाया था, मैट्रिक में भी पढ़ा था, उन्हीं का बड़का भाई का देन है, उज्जवल सर रतनगंज में पहला विद्यार्थी, उनके बड़े भाई को हम पढ़ाए थे। हम किसी से शुरुआत नहीं, उन्हीं के घर से शुरुआत किए थे, उसके घर का एक चिराग चला गया, ये बहुत दुख हुआ था। इसीलिए हमने आपको इस बात का साझा किया है कि आप कांपने लगा था सर, हम जब गए थे हम लोग, पता चला जब उनको देखे रूह कांप गया, काहे वैसा क्लास में शेयर करना क्या मैटर था नहीं जानते हैं, ऐसी घटनाएं घटित हुई है। एक और घटना 6 मंथ के बाद घटित हुआ, लेकिन आप लोगों से पूरा भरोसा, आप लोग हमारे घर के छोटे भाई हैं, जब किसी कभी भी आप लोगों को तकलीफ होगा,
किन्हीं को फॉर्म भरने में तकलीफ होगा, पढ़ने में तकलीफ होगा, आप आइएगा और दिल खोल के पढ़ाई के नाम से आपसे हमसे मदद मांगिएगा, आपको हम दे देंगे। आप पैसा मांग के जाके सिगरेट दारू मुर्गा खा लीजिएगा तो हम आपको 4 आना क्या पूछे 1 पैसा भी नहीं देंगे, हम सोचते हैं समझ गए ना। लेकिन आप आइएगा, आपको हम सहयोग करेंगे, सही रास्ता भी बताएंगे। और साथ ही साथ जब आपका रिजल्ट निकलेगा